अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ग्राफिक जोन, जिसमें हम आज एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को क्रिएट करना सीखेंगे। तो आए सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। मैं इलस्ट्रेटर का जो वर्जन यूज़ कर रही हूँ वो है एडोब इलस्ट्रेटर CC 2019। तो आप सब इसको गेट इनटू पीसी में जाके इंस्टॉल कर लें सेटअप। आप यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर सर्च करें। मेरे पास ये सेटअप इंस्टॉल है, एडोब इलस्ट्रेटर 2019। मैं इसको ओपन करूँगी तो इस तरीके से मुझे इलस्ट्रेटर का एक इंटरफेस ओपन होता हुआ शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है। जब मेरे पास इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ओपन होता है तो मुझे ये कुछ इस तरीके से शो करता है। यहाँ पे अब हमें सबसे पहले आज सीखना है कि हमने इलस्ट्रेटर में फाइल कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रिएट अ न्यू फाइल। हम लोगों ने फाइल कैसे बनानी है। तो फाइल को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 क्या है, यहाँ पे एक बटन आपको शो होगा, वो है क्रिएट न्यू। अगर आपने किसी फाइल को क्रिएट करना है तो आपने सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये एक इंटरफेस शो करेगा जिसके अंदर आपने यहाँ पे जो डिटेल्स होंगी आपने वो पुट करके देन क्रिएट कर देना। मैं फिलहाल यहाँ पे क्लोज करती हूँ। ये तो है मेरे पास एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, मैं एक शॉर्ट की का यूज़ करूँगी जिससे मैं यही सेम इंटरफेस मुझे शो होगा और मैं उससे अपनी फाइल क्रिएट कर सकती हूँ। तो वो शॉर्ट की कौन सी है, मैं सिंपली Ctrl+N प्रेस करूँगी। जब मैं Ctrl+N प्रेस करूँगी तो मेरे पास इस तरीके से ये एक इंटरफेस ओपन हो गया। ये वो सेम इंटरफेस है जो मुझे उस टाइम शो हुआ था जब मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया था। फिलहाल के लिए मैं इसे भी क्लोज कर देती हूँ। जो थर्ड और लास्ट मेथड है वो है हमने फाइल में जाना है, न्यू। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास वही सेम पैनल शो हो गया है। तो इससे हमें ये पता चला कि हम इलस्ट्रेटर में फाइल को कितने मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। वो है 3। पहला मेथड क्रिएट न्यू, सेकंड वन Ctrl+N, थर्ड फाइल में जाके। तो जब मुझे यहाँ पे इंटरफेस शो होता है तो इस पे टॉप पे मुझे यहाँ पे एक वर्ड शो हो रहा है प्रीसेट डिटेल्स। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास प्रीसेट डिटेल्स है क्या। देखें, आप जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो उस फाइल में आपने जो वर्क परफॉर्म करना है वो फाइल आपकी किस रिलेटेड है, उसको आपने एक जो टाइटल देना है उस टाइटल को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। आप ये कह सकते हैं प्रीसेट डिटेल्स आपकी फाइल का नेम है या आपकी फाइल के टाइटल को हम प्रीसेट डिटेल्स कहते हैं। लेट्स सपोज आज यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करना सिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट राइट कर दिया। तो जब ये मैं फाइल सेव करूँगी तो ये मेरी किस नेम से सेव होगी, फाइल क्रिएट की। देन है यहाँ पे विड्थ एंड हाइट। ये क्या शो करता है कि जब हम एक फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल का एक हमने साइज फाइनल करना होता है। जो साइज फिक्स करना होता है वो हम यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट को सेट करते हैं। लेकिन विड्थ और हाइट को सेट करने से पहले हमने उस जो हमारे पास साइज होता है हमने उसका सबसे पहले साइज लगाने से पहले हमने उस साइज का यूनिट सेट करना होता है। तो बिल्कुल साथ में हमारे पास यहाँ पे ये कुछ यूनिट्स पड़े हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो पॉइंट्स, पिक्सेल्स, इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर और पिक्सेल्स ये मुझे यूनिट्स शो करेगा। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई बिजनेस कार्ड ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे इंचेस सिलेक्ट करूँगी। देन उस लिहाज से यहाँ पे मैं अपना साइज लगाऊंगी। जैसे कि बिजनेस कार्ड का साइज होता है 3.5 इसकी विड्थ होती है, तो मैंने यहाँ पे 3.5 एंटर किया और हाइट होती है हमारे पास 2.0। तो मेरे पास ये साइज लग गया। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होती है, आपकी फाइल का स्टाइल। यहाँ पे हमें इलस्ट्रेटर 2 टाइप की ओरिएंटेशन देता है। नंबर 1 इज वर्टिकल, नंबर 2 इज हॉरिजॉन्टल। अगर आपने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सिलेक्ट की है और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन पे आपके पास विड्थ 3.5 है और हाइट जो है वो है 2, और अगर आप इस ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। वो कैसे, पहले आपके पास विड्थ थी 3.5 इंचेस और हाइट थी 2.0। जब आपने वर्टिकल किया तो ये आपके पास जो विड्थ है वो हाइट बन जाएगी और जो हाइट है वो विड्थ बन जाएगी।
तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इट्स मीन जब हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो जाती है और जो हाइट है वो हमारे पास विड्थ में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल साथ में हमारे पास एक ऑप्शन है आर्ट बोर्ड। अब आर्ट बोर्ड क्या होता है, जैसे कि नेम शो कर रहा है आर्ट बोर्ड, वो बोर्ड जिसके ऊपर हमने अपनी आर्ट को परफॉर्म करना होता है, हमने अपने वर्क को परफॉर्म करना होता है। अब ये हमारे पास एक वाइट कलर में यहाँ पे एक हमें बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम अपना तमाम वर्क करते हैं। यहाँ से हम बोर्ड्स की लाइक मुझे अगर एक बोर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 ही प्रेस करूंगी। अगर मुझे अपने आर्ट बोर्ड की तादाद ज़्यादा चाहिए, लाइक मुझे 2-3 आर्ट बोर्ड चाहिए, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक ही लूँगी। उसके बाद है ब्लीड। अब ब्लीड क्या होता है, आर्ट बोर्ड तो है आपके पास वाइट एरिया जिसके अंदर आपने अपना वर्क परफॉर्म करना है। आर्ट बोर्ड के सराउंडिंग जो आपके पास इस ग्रे कलर में जो एरिया होता है वो होता है ब्लीड। और ब्लीड में हम जो वर्क परफॉर्म करें वो हमारे पास सेव नहीं होता, जस्ट हमारे पास वर्क वो सेव होता है जो हम आर्ट बोर्ड में परफॉर्म करते हैं। इसलिए ब्लीड की वैल्यू को हम 0 रखते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें एडवांस्ड ऑप्शंस पे तो आपको ये कुछ मज़ीद ऑप्शंस शो करवाएगा। फर्स्ट है कलर मोड। अब आपने जब भी कोई फाइल क्रिएट करनी है, एक फाइल क्रिएट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने उसमें कुछ वर्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमने कलर मोड जाहिर सी बात है सिलेक्ट करने हैं। तो आपने कलर मोड किस बिना पे सिलेक्ट करने हैं, तो आइए मैं आपको वो बताती हूँ। लेट्स सपोज आप कुछ ऐसा काम ड्रॉ कर रहे हैं जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए करना है। लाइक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें अमेजोन आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, एफबी है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फाइवर है। आप इन प्लेटफॉर्म्स के लिए अगर डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपको जस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करना है, आपको प्रिंट नहीं करवाना, उस मकसद के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको RGB कलर सिलेक्ट करना होगा। मतलब ये हमारे पास RGB कलर प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा, ये जस्ट हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद अब ये RGB कलर जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये है R मीन रेड, G मीन ग्रीन एंड B मीन ब्लू, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। इसके लास्ट पे जो हमारे पास कलर मोड है वो है CMYK, सायनेट मैग्नेटा येलो की, ये इसकी है एब्रीविएशन। अब हम CMYK कलर को क्यों यूज करते हैं या हमने इसको सिलेक्ट कब करना है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। CMYK कलर को हम तब सिलेक्ट करेंगे जब हमने कोई ऐसी चीज डिजाइन करनी है जिसको हमने प्रिंट करवाना है। लेट्स सपोज आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है कि आप उसको एक पोस्टर या कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन करवा दें जो उसने प्रिंट करवाना है, तो आपने उसके लिए सबसे पहले एक बात याद रखनी है, सेटिंग। आपने अपनी फाइल की सेटिंग सही से करनी है। अगर आप गलती से RGB कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, जब आप क्लाइंट को वो देंगे, वो जब प्रिंट करवाएगा, क्योंकि आपने उसको सोर्स फाइल देनी होती है, तो जब वो प्रिंट करवाएगा तो उसके पिक्सेल्स जो हैं वो टूट जाएंगे, वो उसे ब्लरी शो करवाएगा, तो वो क्या कहेगा, ही इज़ नॉट अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, तो आपने ये एहतियात करनी है, इसलिए आपने प्रिंटिंग पर्पस के लिए CMYK कलर को यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए नहीं कर रही, मैं रैंडम अभी आप लोगों को समझाने के लिए कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे RGB कलर यूज़ किया। देन अ रास्टर इफेक्ट, यहाँ पे हमने देखना है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो है मीडियम, स्क्रीन और हाई। मैं हाई सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद है प्रीव्यू मोड, डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, और यहाँ पे उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस शो होगा। मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ कंट्रोल- से। तो ये जो आपके पास वाइट एरिया है ये है हमारे पास आर्ट बोर्ड, जिसकी मैंने आपको बात की थी कि जिसमें हम जस्ट अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। और ये तो हो गया हमारे पास आर्ट बोर्ड, और इसके सराउंडिंग ये जो एरिया है ग्रे टाइप, इसको हम कहते हैं ब्लीड। हमने जो वर्क परफॉर्म करना है, जो हम सेव जब करेंगे तो वो जो हमारे पास आर्ट बोर्ड में सेव हुआ होगा वो जस्ट हमारे पास आर्ट बोर्ड वाला वर्क सेव होगा।
लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई भी वर्क करती हूँ ब्लीड में, और जब मैं इसको सेव करूंगी तो मेरे पास ये वर्क सेव नहीं होगा। वर्क मेरे पास वो सेव होगा जो मैंने आर्ट बोर्ड में किया है। तो उम्मीद है आपको आज इलिस्ट्रेटर की हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, या ओरिएंटेशन है, प्रीसेट डिटेल्स है, ऑल ऑप्शंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी लेक्चर की समझ आ गई है तो कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इसी तरीके से न्यू वीडियोस देखनी है और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एक बाकायदा वे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इजीली अपडेट मिल सके और आप मेरे लेक्चर्स ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।